अब जानते हैं पैदल यात्रियों के लिए नियम क्या क्या हैं। सड़क पर सदैव बाईं ओर चलना चाहिए। बाएं का शाब्दिक अर्थ तो आप जानते ही होंगे, आपका उल्टा हाथ। सीधे हाथ से आप प्रायः अपना भोजन ग्रहण करते हैं और उल्टे हाथ की तरफ आपकी बाईं दिशा होती है, तो अपने उल्टे हाथ की तरफ सड़क पर सदैव चलें। सड़क पार करते समय ट्रैफिक की ओर देखें और उसकी आवाज़ पर ध्यान दें। ट्रैफिक से तात्पर्य यहाँ आते जाते वाहनों के हॉर्न की आवाज़ है या उनसे निकलने वाली आवाज़ है। आप जब भी सड़क पार करें तो देखें कि कोई वाहन तो नहीं आ रहा है और फिर रोड पार करें। फुटपाथ का प्रयोग व बाएं तरफ सड़क के किनारे पर चलें। आपने देखा होगा सड़कों के किनारे प्रायः फुटपाथ बने रहते हैं, आप उनका प्रयोग करें। यदि फुटपाथ नहीं भी बना हुआ है तो आप सड़क के किनारे बाईं ओर चलें। सड़क पार करते समय पहले दाईं ओर देखें, फिर बाईं ओर और फिर पुनः दाईं ओर देखें और वाहन की आवाज़ भी सुनें। और जब कोई वाहन ना आ रहा हो तब ही सड़क पार करें। प्रायः भीड़ भरे चौराहों पर हमेशा ट्रैफिक सिग्नल की ओर देखें और जब ट्रैफिक सिग्नल आपके लिए उपयुक्त हो अर्थात ग्रीन हो तभी चौराहा पार करें। संपूर्ण भारत में भारतीय मानक स्टैंडर्ड के अनुसार यातायात के एक जैसे नियम बनाए गए हैं। जैसे हमेशा बाएं से चलें ताकि व्यक्ति भारत के किसी भी हिस्से में जाए तो उसे किसी प्रकार की असुविधा ना हो। हमारी सरकार द्वारा संपूर्ण भारत में एक जैसे नियम ही हैं। ऐसा नहीं है कि आप उत्तर प्रदेश में निवास करते हैं तो यहाँ दाईं ओर चलें और यदि आप दिल्ली जाएं तो वहाँ बाईं ओर चलें, ऐसा नहीं है। हमारी सरकार ने संपूर्ण भारत में एक जैसे मानक नियमों का ही प्रावधान कर रखा है और यह नियम क्या है, हमेशा बाएं से चलें। यानी आप भारत के किसी भी हिस्से में जाएं तो आपको सड़क के बाईं ओर ही चलना चाहिए। अब बात करते हैं वाहन चलाने वाले लोगों के लिए क्या क्या नियम हैं। जैसे कि अभी हम पैदल चलने वाले लोगों के लिए नियमों के बारे में जान रहे थे, अब हम वाहन चलाने वाले लोगों के नियमों और उन्हें बरतने वाले सावधानियों के बारे में जानेंगे। कार चालक एवं इसमें बैठने वाले लोग सीट बेल्ट अवश्य बांधें। आपने कार देखी होगी, उसमें सीट के किनारे एक सीट बेल्ट लगी होती है। उसको बांधने से हम सीट के साथ में चिपक कर बैठ सकते हैं और अचानक से ब्रेक लगाने पर हम सीट में प्रायः जैसे आगे की ओर झुकाव होता है उससे बच सकते हैं। और जब तेज एक्सीडेंट होते हैं तो हमारा पूरा शरीर कार में आगे की ओर झुक जाता है, जिससे कि ये सीट बेल्ट हमें बचाती है। इसलिए इसका प्रयोग अवश्य करें। आप देख पा रहे होंगे इस चित्र में देखिए ये महिला जो कार चला रही हैं, इन्होंने सीट बेल्ट को बांध रखा है। अब अगर अचानक से कोई दुर्घटना होती है और ये सीट बेल्ट इनको पूरी तरीके से रोक लेगी, जिससे कि इनका शरीर आगे कार के हिस्से से टकराने से बच जाएगा। तो सभी बच्चों से ये कहना है कि जब भी वो बड़े होकर कार चलाएं या उनके परिवार का कोई भी व्यक्ति जो कार चला रहा हो उसको ज़रूर इस नियम के बारे में बताएं कि सदैव कार चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग करें। और कौन कौन से नियम हैं? वाहन चलाते वक्त उसके ब्रेक, टायर, घंटी या हॉर्न हमेशा चेक कराते रहें। जब भी हम किसी लंबी यात्रा के लिए निकलते हैं तो हमें सदैव ध्यान रखना चाहिए कि हमारे वाहन के ब्रेक सही हों, उसके टायर पूर्ण रूप से सही काम कर रहे हों, हमारा हॉर्न बज रहा हो। और इन सभी को हम प्रायः जब चेक करेंगे तभी हमें इनकी कमियों के बारे में पता चलेगा। इन सभी में खराबी दुर्घटना का कारण प्रायः बन जाती है। जैसे आप भीड़ भरे स्थानों पर चल रहे हैं और अगर आपकी गाड़ी का हॉर्न खराब है, आपने बजाया, वो नहीं बजा, तो आगे जाने वाले यात्री को हमारे वाहन की आवाज़ नहीं सुनाई पड़ेगी और वो अपने दिशा में मुड़ सकता है या आगे शीघ्रता से जा सकता है। यदि हॉर्न होगा तो हम उसे बजाकर सचेत कर सकते हैं कि वो आगे से तीव्र गति से ना निकले, रुक जाए। वाहन चलाते समय मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और ईयरफोन का उपयोग भी वर्जित है। ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। प्रायः देखा गया है कि बाइक चलाते समय बच्चे मोबाइल फ़ोन से बात करते करते आगे अपनी बाइक भी चलाते रहते हैं। ये दुर्घटनाओं का कारण बनती हैं।
क्योंकि आपका सारा ध्यान मोबाइल में आ रही आवाज़ की ओर होता है और आते जाते वाहनों की आवाज़ और उनके हॉर्न की आवाज़ आपको सुनाई नहीं देती है। ईयरफोन लगाकर भी आपको कोई भी आवाज़ नहीं सुनाई पड़ेगी, इसलिए मोबाइल फ़ोन का प्रयोग और ईयरफोन का उपयोग आपको नहीं करना है। जब आप बड़े हो जाएंगे और आप 18 वर्ष पूर्ण करने के उपरांत जब आपका ड्राइविंग लाइसेंस बन जाएगा और आप इन वाहनों का प्रयोग करेंगे, तब आप इन सभी नियमों का पालन करेंगे। आप मोबाइल फ़ोन और ईयरफोन का इस्तेमाल कभी भी नहीं करेंगे। ये सभी नियम आपको इस कक्षा में इसलिए बताए जा रहे हैं जिससे कि अभी से आपको इनकी जानकारी हो और आप इसको अपनी आदत में शुमार करें। वाहन चलाने वाले लोगों के लिए नियम और सावधानियाँ और क्या क्या हैं उनके बारे में बात करते हैं। दुपहिया वाहन जैसे साइकिल, मोटरसाइकिल, स्कूटर चलाते समय हेलमेट अवश्य पहने। आपने हेलमेट के बहुत सारे चित्र भी देखे हैं, आप सभी इसका प्रयोग जरूर करें। कोई भी वाहन तेज गति से ना चलाएं। वाहन चलाने वाले लोगों के लिए नियम या सावधानियों में आप देख पा रहे हैं कि कैसे ये लड़का साइकिल पर मोबाइल फ़ोन से बातें करते हुए जा रहा है। इस प्रकार की जो भी गतिविधि है उसको करने से आप दुर्घटनाओं का शिकार हो सकते हैं, क्योंकि आपका पूरा ध्यान मोबाइल फ़ोन पर बात करने पर केंद्रित होगा और आप आते जाते वाहनों की आवाज़ नहीं सुन पाएंगे। साइकिल या मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति मोड़ पर हाथ से इशारा करके ही मुड़ें, और यदि आप इस प्रकार मोबाइल फ़ोन का प्रयोग कर रहे होंगे तो आप यह इशारा नहीं कर पाएंगे और किसी पीछे से आते हुए वाहन से तेज़ी से टकरा जाएंगे, क्योंकि आप उसको ये इशारा नहीं दे पाएंगी कि आपको किस तरफ मुड़ना है। तो कृपया कोई भी वाहन चलाते वक्त मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल ना करें। वाहन चलाने वाले लोगों के लिए और क्या क्या नियम और सावधानियां बरतनी चाहिए। थकान, गुस्सा, मानसिक तनाव में वाहन कभी भी चलाना नहीं चाहिए। यदि अगर आपको कभी थकान लग रही है या आपको किसी प्रकार का तनाव महसूस हो रहा है तो प्रायः या कभी भी वाहन को नहीं चलाना चाहिए। लेकिन लोग प्रायः ऐसा करते हैं, उनको कोई भी मानसिक तनाव है, थकान है या गुस्से में है और उसी स्थिति में वो वाहन चलाते हैं। कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। शराब या नशीली दवाओं का सेवन करके गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, क्योंकि इनसे आपकी मानसिक स्थिति असंतुलित हो जाती है और आपको गाड़ी की गति का अंदाज़ा नहीं होता है। टेम्पो या ट्रक में अतिभार या ओवरलोडिंग नहीं रखना चाहिए। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, यदि दोपहिया वाहन है तो उसमें आप एक साथ एक ही लोग बैठे हैं, जैसे आप इस चित्र में देख रहे हैं, हेलमेट भी पहने हुए हैं और एक व्यक्ति है। जबकि इस चित्र में आप देख रहे हैं एक मोटरसाइकिल पर 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं और हेलमेट का प्रयोग भी नहीं किए हुए हैं। तो इस प्रकार ओवरलोडिंग करने से दुर्घटनाएं प्रायः घटित होती हैं। आपको इस तरीके की किसी भी गतिविधि से बचना चाहिए। वाहन चलाते वक्त सावधानियां रखने से दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है। दुर्घटनाओं का शिकार अधिकांश युवा वर्ग होते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि बच्चों में ऊर्जा अधिक होती है और वो ऐसा सोचते हैं कि तेज़ गति से वाहन चलाने से उनको बहुत आनंद की अनुभूति होगी, लेकिन प्रायः इसका उल्टा हो जाता है। वो गति पर अपना नियंत्रण खो देते हैं और दुर्घटनाओं का शिकार होते हैं। प्रायः रोड पे हम सभी ने देखा है कि जो नवयुवक होते हैं वो गाड़ियों को अत्यंत तीव्र गति से आड़ा तिरछा और घुमाते हुए चलाने में अपने को बहुत आनंदित महसूस करते हैं। इस प्रकार की घटनाओं को कभी भी नहीं करना चाहिए। इनसे प्रायः दुर्घटनाएं होती हैं और युवा वर्ग घायल हो जाते हैं। लोग सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक बने, ऐसा हम सभी को प्रयास करना चाहिए और सभी को इन नियमों का पालन करना चाहिए। वाहनों की संख्या में तेजी से वृद्धि के साथ दुर्घटनाओं में भी वृद्धि हो रही है। आजकल सभी लोग वाहनों से चलना चाहते हैं और प्रायः सभी अपने वाहन खरीदना चाहते हैं, जिससे कि रोड पर वाहनों की संख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है। और जब रोड पर ज़्यादा वाहन होंगे तो यदि नियमों का पालन नहीं किया जाएगा तो दुर्घटनाओं में भी वृद्धि हो जाएगी। सड़क पर चलने वाले बस यात्री, मोटरसाइकिल
और स्कूटर चालक भी इन दुर्घटनाओं के लिए उत्तरदायी होते हैं, क्योंकि जब वाहन ज़्यादा होंगे तो गति नियंत्रण करने में सभी को परेशानी होगी।